हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लाए हैं हमारा ही एपिसोड 6 के पार्ट 1 पे रिएक्शन। हमने एपिसोड 5 देखा था यार, वो बहुत ज्यादा इमोशनल था हमारे लिए। जो जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सब हुआ। पर दानिश का जो रोल था यार, सिहान बन के जो उसने मदद करी है, जो ह्यूमैनिटी, और मतलब बहुत ही प्यारा दिल है उसका। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मुझे लग रहा है ये अलिफ के घर जा रहा है, क्योंकि हाँ, सोच रात को रहा ये था ना। सोच तो रहा था ना कि वो अकेली है, और उसने बोला भी था हाँ, कि रात के अंधेरे में डर लगता है मुझे। घर के बाहर बैठेगा क्या? क्या पता अंदर चला जाए। घर तो अंदर खुला आ हुआ गया। है। उसने घर पे लॉक ही नहीं लगाया। हाँ यार, उसको होश ही नहीं है। होगी फिर इतनी रात को तुम आ गए। तुम यहाँ बैठी हो, मैं सो रही थी। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ही आया हूँ। तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था, मैं कहकर गया था कि दरवाज़ा बंद कर लेना अंदर से। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ओह माय गॉड। ये बातें मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। कौन करता है आज के जमाने में सॉरी ऐसा। यार, जानता हूँ तुम्हें सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम अकेली हो, तुम्हें डर लगता है, तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं बाहर हूँ, सुबह होते ही चला जाऊँगा। हाय। तुम्हारी मामा मेरी दोस्त थी। उस रिश्ते की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मुझ पे। ओह माय गॉड। भाई पूरे मार्क्स ले जाती। मैं बाहर हूँ, दरवाजा बंद कर लो। सो स्वीट। अच्छा, बाहर झूला है, मुझे लगता है ये यहीं सो जाएगा या पूरी रात बैठा रहेगा इसके लिए। आंटी के लास्ट मोमेंट इस चेयर पे ही थे। मामा, आपने मेरा नाम एलिफ क्यों रखा? कितनी बार बताया अलिफ, बस उस वक्त ट्रेंड चल रहा था इस नाम का टर्की में। जब तुम दोनों की पैदाइश होने वाली थी ना, तो जब हम जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तो मैंने तुम्हारे डैड से क्या कहा था? क्या? मैंने कहा था अगर खुदा ना खास्ता मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे बस पाकिस्तान में दफनाया है। मतलब कम से कम मरने के बाद तो इंसान उर्दू बोले, अपनी जबान बोले। ये क्या कि पड़ोसी मुर्दों के साथ आप टर्किश में गुफ्तगू कर रहे हो? कोई होमली फील ही नहीं आ सकती इसमें तो, हाय उर्दू में बात हाय। करें। रियली? या आप मौत को फैसिनेट कर रही हैं? हाँ, बट मौत भी एक रियलिटी, हकीकत है ना। बातें याद आ रही। वो बाहर बैठा हुआ है। आई थिंक इसने पूरी रात देखा ही नहीं, अब सुबह ही इसने आके उसको देखा है। हाँ, फजर की नमाज पढ़ी है इसने। सब प्यारा दिन लग रहा है यार। सिहान, फजर हो गई। अपना ख्याल रखना मियाँ। यार कुछ चाय वाय तो ऑफर करो इसे। सिहाने तो कल से कुछ खाया भी नहीं हुआ। हम्म, खाया तो अलिफ ने भी नहीं है, बट चलो। मुझे लगा ये शायद पूछे कि आप आएंगे आज रात में।
उसकी याद आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे थे कि पराई औरत का चेहरा नहीं देखा जाता है, ऐसा मतलब शायद इस वजह से दानिश ने चेहरा नहीं देखा था मरियम का। ओह ओके। ये तो बहुत ज्यादा हमें लग रहा था यार, उनका चेहरा तो देखो कौन है, मतलब हम लोग बार बार ये सोच रहे थे, बट एक दो कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े थे। किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? हाँ। इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना है। कल रात से तुम्हारी दोस्त रोए जा रही है। किसी ने कॉल करके पूछा कि क्या हुआ उसके साथ? हमें तो कोई आइडिया नहीं क्या हुआ, लेकिन ड्यूटी ऑफ होने के बाद हम वहीं जा रहे हैं। उसकी वालदा की डेथ हो गई है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते? पर एडमिनिस्ट्रेशन को तो इन्फॉर्म कर दें। तुम्हारी अम्मी से बात कर लूंगा, चलो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा बात, चलो नीचे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। वो तुम्हारी तीसरी दोस्त कहाँ है? वो अंदर अंदर कहीं पर है वो। दोस्तों को चलिए, इकट्ठा चलो, करके लेके चलो जा आप रहे आओ। हैं। हाँ, ताकि वो लोनली फील चलो। ना करे, हाँ क्योंकि वो इससे तो बात ही नहीं कर रही ज्यादा। इसे लग रहा है शायद उसके फ्रेंड्स जाएंगे। ये बढ़िया। तीसरी कहाँ है तुम्हारी? उसको भी लेकर आओ। उसकी वालदा की डेथ हो गई है। आइए प्लीज। हेलो फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। कम हियर। फर्स्ट ईयर। तुम भी एलिफ के दोस्त हो? मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट। अरे छोड़ो यार, तुम चलो मेरे साथ, काम में आ जाओ। फिर जल्दी आपको आओ। कैसे पता है? पहले मतलब- फिर कॉल ही कर लेती है अच्छा, at least। सबको ले आया। हम उसी वक्त आ जाते। शीला था यार। सो सॉरी यार, यकीन ही नहीं आ यार ये दोनों लड़कियां ट्विंस नहीं लग रही? हूँ चली गई। हाँ ऑलमोस्ट सेम लग रही है, मैं भी ये देख रही हूँ। हाँ। हार्ट बहुत वीक था। नर्सें से मेडिसिन ले रही थी, अब तो उन मेडिसिन ने भी असर करना छोड़ दिया था। कभी लगा नहीं कि वो इतनी बीमार है, सही में कभी जिक्र भी नहीं किया। आंटी इतनी एक्टिव रहती है। मामा वाज वेरी स्ट्रांग। तो मैं किसी को कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अरे बैठो नहीं, थोड़ी आप देर। लोग अभी कैसे जाएंगे? एक दिन तो रुकिए ना यहाँ पर। आप सब इसके कलीग हैं, आपको कम से कम एक दिन रुकना चाहिए। लेकिन हमारा घर और फैमिली। कॉल करके बोल दीजिए कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, हमारा रुकना जरूरी है। इस तरह कैसे छोड़ के जाएंगे इसे आप? इसकी वालदा के इंतकाल को एक दिन तो हुआ है, इसका तो यहाँ आप लोगों के सिवा कोई है भी नहीं। प्लीज सेहान, कैसी बातें कर रहे हो? तो प्लीज आइए। थैंक यू फॉर कमिंग। तो अपना ख्याल वो रखना। समझती है कि मुझे भाई ऐसे लगाते तुम किसी को जबरदस्ती रोकोगे, खुद रुके तो रुके। हाँ ये पर आई थिंक उसका स्टाइल है ना, ठीक है, अपने as you wish। लव ऑफ छोड़ा तो मैं फिर भी। इन्फेक्शन को। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये लोग जाएं, एटलीस्ट एक दिन तो रुकना चाहिए इन लोगों को। बताओ यार, ये सुना क्या भी देता जबरदस्ती है किसी। हाँ नहीं तो इसका बस चले तो ये रिश्तेदार खरीद के इसके डॉक्टर बनवा और देगा। कितने दिन रहना हाँ। होगा? अरे ऐसे कैसे तुम? अभी फिलहाल ये यहाँ पर ही रहेंगी। इस कंडीशन में जो इनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है वो घर पर नहीं हो सकता। बताओ। एक पैर में you. फ्रैक्चर हुआ था नहीं, और इतना ज्यादा इनको हॉस्पिटल ही एडमिट करके रख नहीं दिया चलना, इन्होंने तो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, हम चलते हैं। मैं घर पर ज्यादा रिलैक्स रहूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक डॉक्टर्स नहीं कहेंगे आप कहीं नहीं जाएंगे। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता चंदा। ओह माय तो और लोग डर एक पल जाएगा आपके ये। साथ होते हैं और गॉड। दूसरे पल तस्वीर। अगले पल वो आपको अकेला छोड़ जाते हैं। क्या हो गया बेटा? बात फ्रैक्चर की नहीं है। जब डॉक्टर कह रहे हैं आपको यहाँ रुकना है तो बस रुकना है। जब ठीक हो जाएंगी मैं खुद ले जाऊंगा आपको यहाँ से। ये तो दिन ब दिन सेंसिटिव होता जा रहा है। ये शायद सिचुएशन ही ऐसी है। बस इल्हाम, तुमने मामा का दिल तोड़ा है। मैं तुम्हें बताऊंगी दिल तोड़ना कहते किसे हैं। तुमने मामा को अपने चेहरे के लिए तरसाया ना, तो देखना अब मैं तुम्हें अपने चेहरे के लिए कैसे तरसाती हूँ। मुझे आइंदा फोन मत करना। हाँ अब हम फोन क्यों करती है बार बार?
ये कहाँ जा रही है? जब कोई अभी इसके घर के चक्कर काटता रहता है। हाँ क्या वो कहीं जा रही हो क्या? हॉस्पिटल। कोई भी किसी अपने को खोए सिर्फ एक दिल की वजह से। सिर्फ एक दिन। अच्छा लिसन, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। आई कैन ड्राइव। आई नो, बट तुम्हारी वो कंडीशन में ही ना, डिप्रेस्ड हो, ड्राइव करना सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। ओए होए। चलो मैं साथ चलूँ। भाई, ये इसने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया आलिफ पे। ले ली उसकी पूरी। ये नहीं जाने देगा उसको। थैंक यू। यू आर वेरी ब्रेव गर्ल एलिफ। तुम्हारी वालदा आज हयात होती तो मैं बहुत फख्र होता तुम पर। मैंने आखिरी दिनों में अपनी माँ को जीते देखा है, एक मुझसे के इंतजार में, पर वो मुझसे नहीं हुआ। उनको हार्ट नहीं मिला। हाँ। चली गई और मैं एक डॉक्टर थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई और जिंदगी ना हारे। मेरा दिल कैसे ऐसे जिस्म में लगे जिसको जीने की उम्मीद हो। प्लीज डॉक्टर, शायद ऐसा करने से मुझे खुशी मिले और मेरी माँ को सुकून। शायद तुम्हारा दिल मिल जाएगा। क्या मतलब? सुनो, वो जीते जी I दिल didn't निकाल get that. क्या? ये जो तुमने अभी हॉस्पिटल में किया, पेपर साइन कर दिए, अपना दिल डोनेट कर दिया। तुम अपना दिल तो तभी किसी को दे सकती हो ना जब तुम मर जाओगी। हाँ, अगर जिंदा होते हुए दे सकती तो अपनी मामा को दे देती। वही तो। I mean, ये कैसी अजीब सी बात है ना, मैं समझा नहीं। क्या इंसान की जिंदगी का क्या पता, कौन कब मर सकता है, पता थोड़ी चलता। लेकिन तुम इंशाल्लाह लंबी जिंदगी जियोगी, मेरा दिल कहता है। तुम्हारा मौत का क्राइटेरिया कुछ गलत सा है। खैर, मुझे कब्रिस्तान ड्रॉप कर दोगे? इस वक्त अभी तो शाम होने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मामा से मिलना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी। इट्स ओके। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। अब तो उसने ठेका ले लिया है। मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। शाम के टाइम। वो वैसे और वैसे भी इसके पास कोई काम तो था नहीं पहले भी। सर, क्या हुआ ज़ाकिर? साइट एरिया वाले वेयर हाउस के सुपरवाइजर को गोली मार के कत्ल कर दिया गया सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसने किया? वो गार्ड बता रहा था कि लाला के बंदे आए थे। हाँ। सेहान का है। वो तो 2 दिनों से गायब है, अंकल को पता ही नहीं। हेलो, हाँ अस्कर, सियान बाबा हॉस्पिटल में है? ओके ओके। सियान बाबा हॉस्पिटल से काफी देर होगी निकल चुके हैं। क्या करता फिर रहा है ये लड़का?
हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। सुलह के बाद पहल लाला ने की है, इसको खत्म हमारा जवाब करेगा। अच्छा, तभी वो सियान से पूछना चाहता था। क्या नाम था उस सुपरवाइजर का? सुल्तान। उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट करो। जी ओके, बेटा। ये कैसे डॉन है ना, ये सबको पैसे ही बांट रहे हैं तब से। आज का पार्ट यार, सिहान का रोल सच में बहुत प्यारा है। मतलब कैसे जाके क्या कहते हैं, उसका एक एक चीज का ख्याल रख रहा है। वो घर पे अकेली है, रात को पूरी रात बाहर सोता है। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन थी बट वहां पे सोता रहा। फिर हर थोड़ी देर में चेक करने आता है, और जब दोस्तों को लेके आया यार, मतलब जैसे वो जबरदस्ती करता है, तुम्हें यही रुकना चाहिए, आज रात तो यहाँ पे रुको, तुम ये कैसे कर सकते हो। मतलब जिसको वो प्यार करता है ना, उसके लिए तो वो फिर सब कुछ मतलब वो कर देता है कि वो उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। बट बहुत मजा आ रहा है देख के। यार मतलब वाकई में सियान ने इतनी अच्छी तरीके से उसकी फैमिली को अपना, मतलब आंटी को जिस तरीके से वो फील करवाता था ना, स्पेशल कि आप मेरी मदर की जगह हो, वो आंटी के जाने के बाद भी उसने उस चीज को बिल्कुल माना कि वो वाकई में मेरी मदर थी, और अब वो गई है तो पूरी तरीके से आलिफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी है। और जिस तरीके से वो आलिफ को अब देखना स्टार्ट कर रहा है ना, डेफिनेटली कुछ दिनों में इसे प्यार होने वाला है। और जैसे ही आलिफ उसके आसपास नहीं ना दिखेगी तो ये परेशान होने वाला है। तो हमें तो ये देख के बहुत मजा आ रही है कि फाइनली इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो शायद कुछ एपिसोड्स में ही स्टार्ट हो जाएगी। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।